ओम शांति। आज हम आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं, एक के साथ एक फ्री। फ्री क्या? वैसे तो दुनिया में बहुत कुछ फ्री मिलता है सेल में, लेकिन यहाँ भी होलसेल में ही मिलता है। पहले नेगेटिव चीज़ों की तरफ आते हैं। अगर हम क्रोध खरीदते हैं तो एसिडिटी हमें मुफ्त में ही मिल जाती है। अगर हम ईर्ष्या खरीदते हैं तो सिर दर्द मुफ्त में मिल जाता है अपने आप ही। और अगर हम नफ़रत खरीदते हैं किसी के भी लिए तो अल्सर फ्री में ही पैदा होना स्टार्ट हो जाता है हमारे अंदर। और अगर हम तनाव खरीद लेते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर, ये मुफ्त में ही मिल जाती हैं चीज़ें हमें। बस हमने एक चीज़ ग्रहण करनी है और दूसरी चीज़ हमें अपने आप ही मिल जाती है गिफ्ट में। और ये चीज़ें हमें मिलती कहाँ से हैं, कैसे मिलती है, क्यों मिलती है? अगर कोई ऐसी आत्मा हमारे सामने आ जाए, विघ्नकारी आत्मा जिसको हम कहते हैं, जिसके साथ हमारे बहुत कड़े हिसाब किताब हैं, तो हमारी स्थिति क्या होगी? या तो हमारे अंदर क्रोध पैदा होगा उसको देखकर, ईर्ष्या होगी, या नफरत, तनाव। तो ऐसी मिनिमम एक आत्मा हर एक के जीवन में तो घूम ही रही है ना। मिनिमम एक आत्मा तो ऐसी है ही है जिसने जैसे ठेका लिया हुआ है हमारे सारे हिसाब किताब चुकतू करने का। तो मैक्सिमम तो बहुत हो सकती हैं। और जैसे ही हम उसको देखते हैं या उसका फ़ोन भी आ जाए या उसके बारे में विचार भी आ जाए, तो अपने आप ही हमारे अंदर की भावनाएं दूषित होनी शुरू हो जाती हैं। ज्ञान योग से अपने आप हमारा मन हट जाता है और उसी की तरफ हमारा मन लग जाता है। तो जब हम ऐसी किसी आत्मा को देखते हैं, क्योंकि देखना तो पड़ेगा, क्योंकि वो कोई दूर की आत्मा नहीं होती, हमारे या तो घर परिवार में होती है या समझो सेंटर पे ही आने वाली कोई हो सकती है, हमारे मित्र संबंधियों में या अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो सकता है। तो देखेंगे तो हम रोज़ ही कोई ना कोई बात कानों में पड़ जाती है उसके बारे में, तो हमारे संकल्प चलने लगते हैं नेगेटिव। तो ऐसी विघ्नकारी आत्माएं सामने आएं भी और हमारे नेगेटिव थॉट्स ना चलें, इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं। हमें अपने मन को समझाना है सिर्फ। कोई भी ऐसी आत्मा जो आपके जीवन में है, आपके सामने आती है, कुछ भी करती है, व्यंग बाण छोड़ती है, शिकायतें करती है, कुछ कुछ लगाकर जैसे टॉन्टिंग वे में बातें करती है, कुछ भी करती है, सारा दिन लगी रहती है हमारे पीछे, कोई ऐसी भी होती हैं। तो हम अपने मन को सेट कैसे करें? पहली चीज़ है, उसको मान लो कि वो आर्किटेक्ट है। हमारे जीवन में आर्किटेक्ट आया है और हम खंडरों में रह रहे थे और वो पूरा महल बनाने आया है। और वो हथौड़ा, छेनी, ये सब चीज़ें तो लेकर आएगा ना साथ में, और उसकी चोट भी मारेगा हमें, क्योंकि उसका इरादा बहुत नेक है कि हम कहीं हिल तो नहीं रहे उसकी बातें सुनकर, या जो भी वो कर्म कर रही है आत्मा, हमारी स्थिति एकरस है या डगमग हो रही है। और अपने साथ लेबर भी लेके आया है पूरी, उनको भी लगा देगा हमारे पीछे। तो हमने ये सोचना है कि ये एक खंडर को महल बनाने के लिए आया है। जैसे ही मन में घृणा की भावना आए, क्रोध आए, तो ये सोचो कि ये हमें सिखाने आया है कि कैसे हमने उस स्थिति में एकरस रहना है, अचल अडोल रहना है। और उसका परिणाम क्या होगा? महल। खंडर टूटेगा तो तकलीफ तो होगी,
और वो सहन भी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि परिणाम महल है। फिर ये सोचो, ब्यूटिशियन है वो हमारे जीवन में, हमने किसी ब्यूटी पार्लर में प्रवेश कर लिया है और उसका इरादा कितना अच्छा है, हमें सुंदर बनाना, और वो हर काम करेगा जिससे हम सुंदर बने। कहीं पर उसको सफ़ेद बाल दिखाई दे रहे हैं, वो उखाड़ के भी निकाल लेगा, दर्द होगा। कहीं पर उसको दांत ही ठीक नहीं दिखाई दे रहे हमारे, और वो कहेगा कि दांत को भी कुछ करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, बिना पेन किलर दिए। वो भी सहन करना पड़ेगा, क्योंकि उसका इरादा कितना नेक है ना, कि वो दांत उखाड़ेगा तो सोने का दांत लगाएगा ना। फिर ये सोचो, हमें सुंदर बनाने के लिए वो सब कुछ कर रहा है, और हमारे अंदर घृणा, नफ़रत, ये सब चीज़ें पल रही हैं तो हम सुंदर नहीं हो सकते ना। और ये चीज़ें हमने अपने अंदर आने नहीं देनी। दर्द सहन करना है, दर्द बहुत होगा, लेकिन सहन करनी है, क्योंकि उसका रिज़ल्ट कितना अच्छा है, हम सुंदर हो जाएंगे। तीसरी चीज़ है, उसको सोचो कि वो चाइल्ड है, बच्चा है। बाबा कहते हैं ना, आप पूर्वज हो। कोई सोचो ग्रैंडफादर हो, दादा हो कोई घर में, और बच्चे कितना तंग करते हैं। कभी दाढ़ी खींचेंगे, कभी बाल खींचेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कपड़े खींचेंगे। तो वो जो दादाजी होते हैं वो नाराज़ होते हैं बच्चों पर? नहीं होते। तो हम ज्ञान में हैं, अगर वो ज्ञान में आत्मा नहीं है तब भी, और अगर वो आत्मा ज्ञान में है तब भी वो इस समय जब हमें परेशान कर रही है, हो सकता है वो परवश आत्मा है, किसी परिस्थिति के वश है, मतलब वो हमसे नीचे ही है, हम ऊपर है ना। तो हम पूर्वज हैं, और उसको चाइल्ड समझना है कि वो बच्चा है, हमें तंग कर रहा है, लेकिन उसकी नादानी है ना, अपनी नादानी में वो हमें बड़ा समझ कर तंग कर रहा है ना, कि ये मुझे कुछ नहीं कहेगा, ये समझना। फिर सोच सकते हैं, उसको धोबी आया है हमारे कपड़े धोने के लिए, आत्मा पर दाग बहुत हो गए हैं, डिटर्जेंट लेकर आया है, ब्रश लेकर आया है, ब्रश से भी रगड़ेगा, दर्द भी होगा। हमें दिखाई नहीं दे रहे अपने दाग, लेकिन वो धोबी है ना, उसकी नज़र धोबी की है, उसको सारे दाग दिखाई दे रहे हैं, और वो नहीं चाहता कि हमारे कपड़ों पर कोई एक भी छोटा सा भी, हल्का सा भी दाग रह जाए। तो वो पूरी मेहनत लगाएगा उस दाग को निकालने के लिए, डिटर्जेंट से, ब्रश से अच्छी तरह से घिसेगा। दर्द बहुत होने वाली है, लेकिन उस दर्द को सहन करने का परिणाम क्या है? हमारी आत्मा से दाग निकल जाएंगे। फिर सोचो, वो इंजीनियर है, हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल में वायरस आ गया है, क्या करेगा वो आकर? पहले इंजीनियर क्या करता है, पहले तो सब कुछ फॉर्मेट कर देगा, फिर एंटीवायरस डालेगा, उसके बाद कुछ ऐसी न्यू एप्लीकेशंस डालेगा जिससे वो वायरस दोबारा ना आए। और हमारे अंदर वायरस कौन से हैं? घृणा के, जेलसी के, क्रोध के, नफ़रत के, बदले के, कितने वायरस हैं। आएगा, पहले तो सब कुछ डिलीट करेगा, फॉर्मेट कर देगा, फिर एंटीवायरस डालेगा, उनके ऑपोजिट चीज़ें हमारे अंदर डालेगा, और फिर वो ऐसे न्यू एप्लीकेशंस भी डालेगा जिससे ये वायरस दोबारा ना आए। और ऐसे अगर हमारे सामने कोई आत्मा ऐसी आ जाए तो हम उसे माफ़ कर सकते हैं, जिसने हमें सारा जीवन तंग किया हो, परेशान किया हो? नहीं कर सकते ना। लेकिन करना चाहिए, बाबा ने कहा है करना चाहिए। ये टारगेट रख कर चलेंगे कि हम हर एक आत्मा को माफ़ कर सकते हैं, चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, क्योंकि यही तो निशानी है कि हम महल बन रहे हैं, हम पूर्वज हैं, हमारे दाग निकल रहे हैं आत्मा से। यही निशानी है कि हम माफ़ कर पा रहे हैं किसी को, ये निशानी है। तो फिर सोचो कि वो फादर है, कैसी दृष्टि है उसकी, पिता तुल्य। और पिता क्या करता है? बच्चों के भविष्य के लिए
एक तरफ तो पूरी मेहनत भी करेगा, लेकिन वो स्ट्रिक्ट भी होगा, बच्चों के लिए पूरा सख्त होगा कि बच्चा कहीं गलत संगत में ना चला जाए, कुछ भी उसका भविष्य खराब ना हो जाए। तो वो डांटता भी है, रोब भी रखता है, सब कुछ करता है बहुत। और ये आत्मा कैसी है? पिता तुल्य है हमारे जीवन में, और चाहती है कि हम परफेक्ट बने। हम बच्चों की तरह ऐसी हरकतें ना करें कि हमें गलत संग मिल जाए या हमारी बुद्धि भटक जाए। तो वो ये काम कर रही है आत्मा। पिता के लेवल पर सोच कर देखो कितना हमको परफेक्ट बनाने के लिए वो मेहनत कर रही है आत्मा। फिर देखो, वो बागबान है, माली है, अपने साथ वो लेकर आया है, क्या होती है वो? खुरपी होती है ना, घास फूस उखाड़ने के लिए खुरपी होती है। वो तो कैसे उसको वो उखाड़ते हैं। तो हमारे अंदर भी फालतू जो वीड्स हैं बहुत हो गए हैं, अंदर कचरा जमा हो गया है हमारी आत्मा के बगीचे में। और वो माली आया है, क्या करने आया है? माली बनकर आया है ना। ये जो घास फूस उगा हुआ है, फालतू वीड्स उगे हुए हैं, उसको उसने निकालना है। खुरपी से निकालेगा, खींच खींच कर, उखाड़ उखाड़ कर। दर्द बहुत होने वाला है, लेकिन ये सहन करना है, तभी तो बगीचा बनेगा ना। साफ सुथरा स्वच्छ बगीचा बनेगा जिसमें कोई बैठ सके, सुगंध ले सके फूलों की। गंदे बगीचे में कोई बैठता है जाकर? कोई नहीं बैठेगा। फिर वो हीलर है, डॉक्टर। डॉक्टर का काम क्या होता है? चीर फाड़ करना। डॉक्टर के नाइफ को कहा गया है काइंड क्रूअल नाइफ ऑफ सर्जन। उसका नाइफ जो चाकू होता है, काइंड भी है क्योंकि उसी से हमारा इलाज होने वाला है, हमारी बीमारी जाने वाली है। क्रूअल भी है, अगर वो दर्द देखेगा तो वो इलाज नहीं कर पाएगा। वो चाकू वो लेकर आया है, हमारी जो भी अंदर बीमारी है, नासूर हो गई है, उसको उसने जड़ से ख़त्म करना है। और हो सकता है कि जहाँ पर एनेस्थीसिया दिया था वहाँ पर चीरा नहीं लगाया, कहीं और लग गया गलती से। और हम चिल्ला रहे हैं, बाबा इस आत्मा का कुछ करो, बहुत तकलीफ दे रही है। यहाँ पर तो एनेस्थीसिया था ही नहीं जहाँ पर उसने चीरा लगाया, लेकिन हो जाता है ना ऐसे भी, वो भी सहन करना पड़ेगा क्योंकि बीमारी जाएगी नहीं ना, ऐसे जाएगी नहीं बीमारी। तो हम रो रो के योग कर रहे हैं, बाबा इसका कुछ करो, इसको सद्बुद्धि दो, इसकी बुद्धि का ताला खोलो। और उसका इरादा देखो कितना नेक है। वो हमारी जो अंदर बीमारियां भरी हुई है ना, हमने क्रोध की भी तो बीमारी है ना, क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, तनाव, दिन रात, इसका क्या करूं? तो वो देखो कितना नेक इरादा लेकर आया है, हमारी बीमारी दूर कर रहा है, चाहे चाकू से ही सही, लेकिन कर रहा है। फिर जौहरी है वो आत्मा जो आई है, उसको हमारे अंदर के जो खाद पड़ी हुई ना, सुनार होते हैं, सुनार कह लो, जौहरी कह लो, तो उसको हमारे अंदर के वो दिख रही है ना, कितनी खाद पड़ गई, कितनी मिलावट हो गई, और अच्छे गुण तो सारे लुप्त ही हो गए। तो वो हमें कुंदन बनाने आया है। उससे पहले, कुंदन बनाने से पहले, वो पूरे का पूरा गला लेगा ना, पूरे का पूरा गला लेगा, ऐसे जैसे पानी की तरह कर देगा। एक बार तो ऐसा करेगा, उसके बाद ही हम कुंदन बन सकते हैं। और ये सब कुछ हमें सहन करना पड़ेगा। सोना जब कुंदन बनता है तो उससे पहले उसको गलना पड़ता है ना, फिर ही उससे कुछ प्योर हम बना सकते हैं ना। तो वो जौहरी की नज़र लेकर आया है, तो तभी हम कुंदन बनेंगे ना, जब वो पूरा हमें गलाएगा पहले। जब हमारी बस हो जाएगी, बस और सहन नहीं होता, चुप ही कर जाएंगे, बस अब कुछ नहीं कहना, फिर वो कुंदन बनाएगा हमें।
फिर वो मदर के लेवल पर देखो, माँ है। माँ कहते हैं ना, मारती भी है और अंदर से हाथ भी रखती है। तो कुम्हार भी ऐसे ही करता है, उसको भी समझ सकते हैं। बाहर से तो घड़ा तैयार हो रहा है बहुत अच्छा, और बाहर से थाप पड़ रही है ज़ोर ज़ोर से, और अंदर से उसने हाथ भी रखा हुआ है कि कहीं ये घड़ा टूटे ना। ऐसे ही मदर है, कहती है मारूंगी नहीं, और पीछे हाथ में उसने डंडा पकड़ के रखा हुआ है। लेकिन उसका जो बच्चों को डांटने का या मारने का भी मकसद क्या होता है? कल्याण। बच्चा कहीं बिगड़ ना जाए, पढ़ाई में पीछे ना रह जाए, बीमार ना हो जाए। तो उसकी इरादा कितना नेक होता है। माँ समझो उसको, हमारी माँ बनकर हमें पालना दे रहा है, सख्ती से भी दे रहा है, और मदर्स जो होती हैं वो रोब से भी कहती हैं ना, डांटती भी हैं। तो ये भी ऐसे ही हमें बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, शब्द कैसे भी हैं, भावना देखो, वही तो है जो हमें परफेक्ट बना रही है आत्मा। फिर देखो, गुरु है वो। गुरु कैसे होते हैं कि चाणक्य था, एग्जाम्पल के तौर पर। चाणक्य ऐसा गुरु था, कैसी उसने ट्रेनिंग दी चंद्रगुप्त को कि वो कई बार भाग गया कि गुरु है या शत्रु है। इतना सख्त स्ट्रिक्ट गुरु, और उसकी पकड़वा भी दिया था उसको। तो लेकिन गुरु ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो ये ऐसा गुरु है। अगर कोई परिस्थिति भी है, आत्मा नहीं भी है, परिस्थिति भी है, तो उसको भी गुरु समझो कि ये गुरु बनकर आया है और हमें ये ऐसी ट्रेनिंग दे रहा है कि हम किसी भी परिस्थिति में अचल अडोल बनकर रहें, हिले नहीं। यही तो पहचान है ना, कि हम कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। फिर वो टीचर है, ऐसा टीचर है जो हमें रोज़ पाठ पढ़ाता है, रोज़ एक पाठ पढ़ाता है, रोज़ नया सबक देता है हमें। और अगर हम सीखना ना चाहें तो तरक्की तो हमारी रुक जाएगी ना। वो तो रोज़ पढ़ा रहा है, कुछ ना कुछ नया ऐसा कुछ करेगा, कुछ ऐसी शिकायत लगा देगा, हमने सोचा ही नहीं होगा सपने में भी। लेकिन वहाँ से शिक्षा हमें ग्रहण करनी है ना, ये सोचकर के टीचर है, हमें तैयार कर रहा है भविष्य के लिए। फिर सोचो, वो टेलर है, बहुत अच्छा उसने डिज़ाइन वाला कपड़ा बनाना है, काट छाट तो करेगा ना, कैंची भी है, सुई धागा भी है, तो काटेगा, सुई धागे से सिलेगा भी। दर्द बहुत होने वाला है, टांके लगते हैं तो कितनी दर्द होती है ना सुई धागे वाले। तो दर्द तो बहुत होने वाला है। लेकिन बनेगी क्या फिर? ड्रेस हमारी भी तो बनेगी ना, फरिश्ता ड्रेस। तो वो आत्मा बना रही है, जो कुछ 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 कर रही है हमारे खिलाफ, वही बना सकती है। जो हमारे प्रशंसा करने वाले हैं वो नहीं बना सकते। फिर सोचो, वॉचमैन है वो। हम सो रहे थे ना, कितने आराम से सो रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा है हमारा तो, और वो आया है जगाने के, उठो देखो क्या कुछ हो रहा है तुम्हारे खिलाफ, देखो मैं क्या कर सकता हूँ। वो हमें अलर्ट करता है, अटेंशन दिलाता है, हमारे अपनी तरफ अटेंशन दिलाता है कि हम कहाँ पर कमी हमारी रह गई है जो वो पकड़ रहा है। वही अटेंशन दिला सकता है ना, हमारे दोस्त जो हैं वो नहीं दिला सकते, वो ही दिला सकता है। ये काम ऐसी ही आत्माएं कर सकती हैं। तो नर्स है वो। नर्स क्या करती है? बार बार आएगी, पेशेंट सोया हुआ है, उसने इंजेक्शन लगाना है, कुछ ना कुछ करती रहेगी। कभी बीपी चेक करना है, और पेशेंट को कितना गुस्सा आता है, हमें सोने दो, ये तो रात को बार बार उठा उठा कर आती है, कभी बीपी चेक करना है, कभी इंजेक्शन लगाना है, कभी वो नाक में भी लगाएगी नली। कुछ 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 उसने करना ही होता है, क्योंकि उसको डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन है, उसने तो अपनी बचानी है ना नौकरी, उसने तो सारा कुछ एक्यूरेट करना है। और वो भी चाहती है कि हम फटाफट ठीक होके चले जाएं, और हम चिढ़ते हैं, ये क्यों आ रही है बार बार, हमें तंग कर रही है। नर्स, नर्स है वो। तो
ऐसी कुछ चीज़ें हम देखेंगे अगर कि ऐसा ऐसा ये माली है, ऐसा ये गुरु है, ऐसा ये टीचर बनकर आया है। तो ऐसी चीज़ें जब हम सोचते हैं तब हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग है ऐसी आत्माओं के प्रति, वो बदलना स्टार्ट हो जाता है। फिर देखो कि अगर हम देखें कोई ऐसी आत्मा है, देखो ब्रह्मा बाबा तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है ही है ना हमारे सामने। कोई आत्मा संपूर्ण तब तक नहीं बन सकती जब तक उसने प्रशंसा का अनुभव तो किया है, निंदा ग्लानि का अनुभव उसके पास नहीं है, आरोप नहीं लगे उस पर कुछ भी, कोई उसकी तकलीफ उसको सहन नहीं करनी पड़ी, ग्लानि नहीं हुई, आरोप नहीं लगे, या फिर उसको कुछ ऐसी चीज़ें जो सहनशीलता के भी बाहर होती हैं, वो सहन ना करनी पड़ी हों। अगर हमें इन चीज़ों का अनुभव ही नहीं है, तो हम कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते। निंदा का नहीं है, प्रशंसा का है। आरोप का नहीं है, तारीफ़ों के हैं कि हमारी तो बहुत महिमा हो रही है। तो जब तक इन चीज़ों का अनुभव हमारे पास नहीं आता है, हम संपूर्ण कभी नहीं बन सकते। सब कुछ चाहिए। संपूर्ण बनने के लिए हमारे पास सब कुछ चाहिए। हर एक चीज़ चाहिए। सहनशीलता भी तो तभी आती है ना, सामना करने की शक्ति। शक्तियाँ देखो सारी आ जाती हैं, और ये शक्तियाँ हमारे अंदर भरने का काम कौन कर रहा है? यही आत्माएँ, जिनको हम कह रहे हैं कि बाबा इनका कुछ कर दो प्लीज़, कुछ योग ही कर लें इनके लिए, ये हमारे जीवन से हट जाएँ बस, ये शांत हो जाएँ किसी तरह से। मतलब उनकी नेगेटिविटी में फ़ोर्स इतना है कि हम अशांत हो जाते हैं। हमारी पॉज़िटिविटी में इतना फ़ोर्स क्यों नहीं हो सकता कि वो शांत हो जाएँ? वो हमें तैयार कर रही हैं कि हम अपनी पॉज़िटिविटी इतनी बढ़ा दें कि उन्हें भी दे सकें। लेकिन हम तो उन्हीं के प्रभाव में आकर खुद ही नेगेटिव चले जाते हैं ना, ये नहीं। तो ये इन विघ्नकारी आत्माओं के लिए सोचो कि ये हमें परफेक्ट बना रही हैं, एक-एक चीज़ हमें सिखा रही हैं, बता रही हैं, हमें अनुभव दे रही हैं, परिपक्व बना रही हैं। तो ऐसे ही पहले तो हमने नेगेटिव सारी चीज़ें सोची हैं कि एक के साथ एक फ्री। अब पॉजिटिव पे आओ। अगर हम बातचीत में विश्वास खरीदते हैं, हमारा जो कहना होता है और करना होता है, वो एक समान होता है। विश्वास खरीद लिया, तो दोस्ती भी तो मुफ्त में मिल जाएगी। अगर शांति खरीद ली, तो समृद्धि अपने आप हमें मिल जाएगी। अगर हम ईमानदारी खरीदते हैं, तो चैन की नींद अपने आप हमें मिलती है। अगर हम व्यायाम लेते हैं, बॉडी के लिए ये भी तो ज़रूरी है ना, शरीर साधन है ना सेवा का, तो व्यायाम खरीदते हैं तो अच्छा स्वास्थ्य मुफ्त में मिल जाता है अपने आप ही। ऐसे ही अगर हम सबके प्रति प्रेम भाव ले लें अपने अंदर, सबके प्रति चाहे कोई कैसा भी है, ये हम ले लें, तो परमात्मा अपने सभी गुणों के साथ अपनी पूरी कृपा हमें मुफ्त में ही दे देता है। तो ये है, अगर हम नेगेटिव लेकर चलते हैं तो तब भी हमें एक के साथ एक चीज़ फ्री मिल ही जाती है ऑटोमेटिकली, और अगर हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं तब भी हमें एक के साथ एक फ्री मिल जाती है। ये हम पर है कि हमने क्या ग्रहण करना है और कैसे ग्रहण करना है, ये अब आप सोच लो, क्योंकि जितने प्रोफेशन है आप कोई भी लगा सकते हो इसमें। लेकिन कोई एक चीज़ भी सोच लोगे ना, तो उस आत्मा के प्रति नेगेटिविटी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। जैसे जैसे ख़त्म होती जाएगी, तो उसके अंदर भी हमारे लिए मित्रता का भाव जागृत होना स्टार्ट हो जाएगा। तो विघ्नकारी आत्माएं सोचना भी नहीं कि ये विघ्नकारी हैं, इसमें भी नेगेटिव फोर्स है ना। सोचना ही यही है कि ये डॉक्टर है, हीलर है, नर्स है, मदर के बराबर कर रही है हमारी पालना। मदर भी स्ट्रिक्ट होती है, फादर भी स्ट्रिक्ट होते हैं,
बच्चा है, इसको पता नहीं है। तो कुछ भी सोचो, लेकिन कोई भी चीज़ ले लो, तो वहाँ से हमारे अंदर पॉज़िटिविटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। हम अपने आप पॉज़िटिव होते जाएँगे, तो दूसरी चीज़ अपने आप ही फ्री मिल जाएगी। तो इनमें से कुछ भी अपने माइंड में बिठाना ज़रूर है, ग्रहण करना ज़रूर है। ओम शांति।